कि टेंस मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उनके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में बता दिया था। आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, मतलब प्रेजेंट टेंस को किस तरह से हम पहचानते हैं इनके सेंटेंसों को। तो इसमें क्या रहता है कि वाक्य में किसी के बारे में बताया जाएगा या किसी चीज़ की स्थिति के बारे में परिचित कराया जाएगा और इसमें कोई कार्य नहीं होता रहता है। इसी से हम इसको पहचान जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कुछ लोगों को होता है कि डिफिनीशन भी हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो इसके लिए वाक्य के डिफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। हम हिंदी वर्ड्स ही यूज करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश जब हम इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो जिनकी इंग्लिश वीक है वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते, इसलिए हम अपनी ही भाषा में इसको समझेंगे। वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, ये आदि शब्द इत्यादि शब्द लगे रहते हैं तथा इसमें कोई कार्य, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब भी कहते हैं, तो वो चीज इसमें नहीं रहेगा, कोई कार्य नहीं होता है। मतलब खाना पीना सोना ऐसे कोई कार्य नहीं रहेंगे। बस जैसे भाई एक अच्छा लड़का है, तुम राम हो, तो इस तरह से किसी के बारे में परिचय, या एक कलम है तो ये बताया जा रहा है किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, और इसमें कोई कार्य नहीं होगा। इसको बनाने का जो रूल्स है उसको हम देखते हैं। सब्जेक्ट रहेगा। अब अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो ये ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें इनको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। पर जिनको ये चीज़ पता है वो बहुत ही अच्छे से सेंटेंस को समझते हैं। तो सब्जेक्ट और इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगना है। और फिर हम नाउन को लिख देंगे क्योंकि इसमें नाउन का ही प्रयोग ज़्यादा रहता है। किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में ही बताया जाता होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या इंसान के बारे में पता चलता रहता है। जैसे वह एक अच्छा लड़का है। अब देखिए लास्ट में है आया, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में हमेशा है रहता है। दूसरी चीज, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट के सब टेंस भी होते हैं जिसमें कार्य के अनुसार, उनके समय के अनुसार उनको 4 सब टेंस में बांटे गए हैं और उनके लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब भी लगते हैं। पर इसमें आपके जो हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से कोई एक ही लगना है। तो सब्जेक्ट हमारा है वह, जिसके बारे में बात हो रही है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ही, अब ही हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजें, चाहे नोट करते जाइए कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ये इज को उतारेंगे और नाउन को भी हम सिंगुलर बना देंगे ए या एन लगाकर। लेकिन जब नाउन हमारा काउंटेबल रहेगा तब, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हमको नाउन भी देखना है। और दूसरी अवस्था में जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। आर प्लूरल वर्ब होता है और इज सिंगुलर, और नाउन के आगे हमको कुछ नहीं लगाना, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही रहता है। और जब हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा तो हमको एम को लगाना है। और यहाँ नाउन को ध्यान में रखना है कि ए एम काउंटेबल या अनकाउंटेबल के अनुसार आपको यहाँ लगाना है। तो आई के साथ एम को लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज को, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर को। ये हुई हेल्पिंग वर्ब को यूज करने का तरीका। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। और अब देख रहे हैं कि एक अच्छा लड़का यहाँ एक पहले से ही दिया है और नहीं देता तो भी हमको यहाँ ए या एन दोनों में से किसी एक को लगाना ही था। तो ही इज अ गुड बॉय। इसी तरह से वह या हम या तुम, किसी को भी तुम लिख सकते हो। तुम एक
डॉक्टर हो तो हो जाएगा यू। अब ये प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे यहाँ प्लूरल है तो यू आर अ डॉक्टर। वह नौकर है तो ही, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ही इज। अब देखिए यहाँ एक नहीं लिखा है हिंदी के शब्द में, फिर भी हम इंग्लिश के सेंटेंस में लिखेंगे ही इज अ सर्वेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस बन रहा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि देखिए कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर, सबका जो सेंटेंस बनता है वो 4 प्रकार से बनता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं। तो उनको हम एक एक करके जब सीखते हैं तो हमको अंग्रेजी को बोलना भी अच्छे से समझ में आता है, कोई बोल रहा है तो भी हम समझ सकते हैं, लिखा है तो भी हम पढ़ के उसको समझ सकते हैं कि इसका भाव क्या बन रहा है। तो इंग्लिश को अच्छे से बोलने और समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टेंस को सबसे पहले आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए भी क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में जब हमारा रूल्स होता है उसको ध्यान देंगे तो हमको सेंटेंस को बनाने में बहुत ही हेल्प होता है। इज, एम, आर के बाद हमको तुरंत यहाँ नॉट लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, इसमें नहीं शब्द जरूर रहता है। तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है और नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ हम नाउन को लिख देंगे। नाउन मीन्स संज्ञा, आप सबको पता ही है, जिसको नहीं पता वो कमेंट करे तो हम कभी वीडियो डालेंगे। तो ठीक है, अब जैसे कि वह नौकर नहीं है तो ही इज नॉट। हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तीनों में से कोई एक, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देना। तो ही इज नॉट अ सर्वेंट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाया, फिर हमने नाउन को लिखा, नाउन हमारा काउंटेबल था तो हमने ए एन का प्रयोग ए लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। जब वावेल से शुरू होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। अगर काउंटेबल नहीं है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते। और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ हमको ए एन लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे तुम हमारे मित्र या दोस्त नहीं हो, तो तुम हमारे दोस्त नहीं हो तो यू आर नॉट। अब प्लूरल था तो हमने आर लगाया, नॉट हमारा मित्र। यहाँ देखिए मित्र जो नाउन है उसके पहले रिलेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड भी है, तो इसको हमारा, हमारे, तुम्हारे को साथ में ही नाउन के हम उतार देते हैं। तो यू आर नॉट आवर फ्रेंड, तुम हमारे मित्र नहीं हो। इसी तरह से अब हम इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब जो है उनको हमको पहले कर देना है। इज, एम, आर में से कोई एक पहले लिखा जाएगा। वो भी कब, जब हमारा सेंटेंस है वो क्या से शुरू होगा। जैसे क्या तुम मेरे नौकर हो, क्या वह मेरा दोस्त है, तो क्या से शुरू होगा। तो हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में नहीं शब्द भी है तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम नाउन को लिख देंगे। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो इंट्रोगेटिव चिन्ह भी लगाना है हमको। तो यहाँ देखो तुम, यू, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके लिए हम आर को लगाएंगे
आर यू माई फ्रेंड, यहाँ मेरा मित्र, मेरे दोस्त, ये साथ में पॉजिटिव वर्ड जब भी नाउन के पास साथ रहेंगे उनको नाउन के साथ ही हमको उतारना होता है। तो माई, मेरे के लिए माई फ्रेंड, इस तरह से एक वाक्य और हम ले रहे हैं, जैसे क्या रामू मेरा भाई है, तो इज रामू माई ब्रदर। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक, मतलब कि इसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य है, सॉरी प्रश्नवाचक जो प्रश्न करने वाले शब्द हैं वो बीच में आते हैं। जैसे उसको हम करके आगे देखते हैं, पहले इसका हम रूल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो रहते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, उनकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो हमने इसको आधी लिखा इंट्रो, और उसके बाद हम इज हेल्पिंग वर्ब कोई एक लगाएंगे 3 में से, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा नाउन रहता है। ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं। सीमा कहाँ है, तो सीमा कहाँ है, सबसे पहले ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, सीमा कहाँ है। तो वेयर मीन्स कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हमको पहले लिखना है। वेयर, अब इज लगाएंगे क्योंकि सीमा नाम है, सिंगुलर है, वेयर इज। अब नाउन हमारा है सीमा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और जो है सीमा ही है, और नाउन भी हमारा सीमा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यही यहाँ आके लगेगा, वेयर इज सीमा। पहला ये है हमारा। दूसरा जैसे वह तुम्हारा नौकर क्यों है, तो वाई मीन्स क्यों, इज ही, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हमने इज को लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखा, वाई इज ही तुम्हारा नौकर, साथ में उतरेगा योर सर्वेंट। क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है जो नाउन के साथ में ही उतरता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं इनके वाक्य कैसे होते हैं और किस प्रकार से बनता है। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं रहेगा, सीधे से नाउन रहता है, नाउन के बारे में ही बताया जाता है, उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसके बारे में बस यही परिचय रहता है। इसी को हमको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना रहता है। आगे हम देखेंगे इसी तरह से सिंपल पास्ट को। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।